नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। रविवार को सुप्रीम कमेटी ने ओमान में प्रवेश से संबंधित जो नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। अब जो भी व्यक्ति ओमान में आना चाहते हैं उन्हीं को परमिशन दी जाएगी जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन कराई हुई होगी, यानी कि कंप्लीट दोनों टीके लगवाना अब अनिवार्य है यदि आप ओमान में एंट्री चाहते हैं तो। और जो भी बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनको वैक्सीनेशन आप नहीं भी लगवाए हैं तो वो उनको आने की अनुमति है, बशर्ते 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट आपको कराकर ओमान में प्रवेश आप ले सकते हैं। समिति ने घोषणा की है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेथेसो, इस्वातिनी और मोजाम्बिक के यात्रियों के प्रवेश का निलंबन अभी भी जारी रहेगा। समिति ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में 260 नए कोविड मामले ओमान में सामने आए हैं और लगभग 17 ओमिक्रॉन के केस अभी तक ओमान में दर्ज हो चुके हैं। समिति ने कहा है कि ओमान में कई महीनों से जो लोगों को ढील दी जा रही थी, प्रतिबंधों में छूट दी जा रही थी, जिसका जो गलत फायदा जो नागरिक हैं उठा रहे हैं, और उसका इस समय खामियाजा ये है कि इस समय प्रतिदिन जो कोविड की जो संख्या है, दैनिक मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में नागरिकों से बूस्टर डोज लेने का आग्रह किया है सुप्रीम कमेटी ने। साथ में जो एहतियात उपाय हैं उसके पालन करने का भी जो आदेश है, जो आग्रह है सभी लोगों से किया है कि आप मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, ताकि जो नया वायरस है या फिर ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोका जा सके। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 121 नए मामले 3 दिनों के अंदर आ चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी शामिल है। ओमान में दर्ज कुल कोविड मामले इस समय 3,05,105 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,114 हो गया है। ओमान में रिकवरी रेट 98.4% है, यानी कि रिकवरी रेट भी कम हो रही है। और जो लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी कुल संख्या 13 है, जिनमें से 3 लोगों को ICU में एडमिट कराया गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मस्कट गवर्नमेंट के समुद्र तट से 3 लोगों को अवैध रूप से ओमान में घुसपैठ करने, साथ में 46 किलोग्राम से अधिक मात्रा की ड्रग्स तस्करी करने के आरोप में ओमान के कोस्ट गार्ड पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी जो ड्रग्स हैं इसको जब्त करके इन तीनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनके जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंधों की जांच की जा रही है। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने अपडेट दिया है कि सोमवार को कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। अधिकांश जगहों पे मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिण अलसर्किया, अलवुस्ता और दोफार के प्रांतों में देर रात तक या फिर सुबह तक घने बादल या फिर कुहरे रहने की संभावना है। पूरी दुनिया जिस तरह से कोविड के महामारी से अब धीरे धीरे उबर रही थी, लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी जो हॉलीडे प्लानिंग कर रहे थे और क्रिसमस की शुरुआत होते ही छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी, लोग ट्रेवल के लिए तैयार थे। लेकिन ओमिक्रॉन के इस नए वायरस ने पूरे विश्व को एक बार फिर से लॉकडाउन या फिर जो कर्फ्यू के तरफ ढकेलने पे मजबूर कर दिया है। इस सप्ताह में लगभग 6000 से अधिक जो फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। हजारों फ्लाइटें लेट से चल रही हैं। एक ट्रैकिंग वेबसाइट ने रविवार को सूचना दी कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लाखों लोगों को छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी हैं। भारत सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि आप अब भारत आते हैं और आप एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर हैं तो भारत पहुंचने पर आपको एक अनिवार्य तौर पे थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने की आवश्यकता होगी। और सभी जो विदेशी यात्री या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर भारत आ रहे हैं उनका रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाएगा। हालांकि आने से पहले आपको 72 घंटे पहले जो RT-PCR टेस्ट लेकर आना अनिवार्य है। हाई रिस्क कंट्री से आप आ रहे हैं तो भारत पहुंचने के बाद आपका फिर से एक RT-PCR टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन मंत्रालय ने सभी को एक बात और याद दिलाई है कि यदि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है और आप भारत को एज ए ट्रांजिट स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी राज्य में आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां के विस्तृत दिशा निर्देश को ध्यान में रखिए कि वो राज्य में क्वारंटीन की व्यवस्था है, क्या फिर से RT-PCR टेस्ट लगेगा। इन सब चीजों को देखने के बाद ही अपनी यात्रा प्लान कीजिए ताकि भारत आने पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके साथ न हो।
बैंक डोफार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल हकीम अल ओजैली ने बताया है कि अब हम वीज़ा के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हमारे बैंक के जो भी कस्टमर हैं अब वो ऑनलाइन तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। विश्व में आप कहीं भी हो, आपको पता होगा कि वीज़ा एक थर्ड पार्टी डिजिटल पेमेंट गेटवे है। यदि आपके जो एटीएम कार्ड पे वीज़ा लिखा हुआ है तो आप इंटरनेशनली कहीं भी भुगतान कर सकते हैं, कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने प्रवासियों के कार्य से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट के पंजीकरण की सीमा है उसकी समय अवधि बढ़ा दी है, यानी कि 31 जनवरी 2022 तक जो भी मालिक हैं, व्यापार मालिक या फिर संस्थान हैं, प्रवासी श्रमिकों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रजिस्टर करवा लें, नहीं तो इसके ऊपर फाइन लगना शुरू हो जाएगा। ये अतिरिक्त समय अवधि दी गई है ताकि कोविड-19 से प्रभावित जो कंपनियां हैं या फिर जो भी व्यवसाय मालिक हैं उनको थोड़ा और वक्त मिल जाए इन प्रवासी व्यक्तियों के कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए। भारत में कोविड-19 के जो नए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की पुष्टि की है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 578 मामले सामने आ चुके हैं और अब दिल्ली नंबर 1 पे है। 141 मामले दिल्ली में पाए